दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत के पास स्थित समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। आज भी समुद्र के नीचे कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में आज तक पता नहीं लगा। ऐसी ही एक जगह है जिसकी खोज कुछ सालों पहले हुई, जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समुद्र में मौजूद है। हिंदू धर्म में 4 धामों का वर्णन मिलता है: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के पास स्थित है। इस नगरी का बहुत ही ज्यादा धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं कि इस शहर के चारों तरफ बहुत लंबी दीवारें थीं, जिसमें बहुत सारे दरवाजे थे। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप, वारदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5000 साल पहले यह नगरी भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। भगवान श्री कृष्ण का जिस स्थान पर निजी महल था, आज वहां द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहकर पुकारा जाता है, जिससे कई ऐतिहासिक घटनाएं और रहस्यमयी बातें जुड़ी हैं। सन 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय सेना और गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक बाहर लाने का प्रयास किया। इन्होंने ऐसे अवशेष बाहर लाए जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। 2005 में जब सेना और समुद्र गोताखोर समुद्र के अंदर गए, उन्हें प्राचीन द्वारका नगरी के महल के टूटे हुए अवशेष मिले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगी एक कहानी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका उनकी सबसे प्रिय नगरी थी, तो यह नगरी समुद्र में कैसे डूब गई, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म के पुराणों में द्वारका नगरी को डूबने का 2 महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। पहला कारण है दुर्योधन की माता गांधारी का दिया हुआ श्राप। कहते हैं कि 18 दिन का महाभारत युद्ध समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर गए, जहां पर युधिष्ठिर के राजतिलक की तैयारी हो रही थी। यह बात जब गांधारी को पता लगा कि श्री कृष्ण पांडवों के साथ आए हैं, तो वह गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ, जिससे उनके संपूर्ण कुल का नाश हो चुका है। गांधारी के अनुसार यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह युद्ध होने दिया, जिससे महाविनाश हुआ, और रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार हे कृष्ण, तुम्हारे यादव कुल का भी नाश हो जाएगा, तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। द्वारका नगरी को डूबने का दूसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप। दोस्तों, एक बार ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारका का भ्रमण करने आए। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गए और पूछने लगे, हे ऋषि, बताओ मेरे कोख में पुत्र है या पुत्री। इसके बाद ऋषियों ने जब ध्यान लगाकर जानना चाहा, तो उन्हें पता लगा कि उनका यह मजाक उड़ाया जा रहा है। तो उन्होंने सांब को श्राप दिया, उसकी कोख से मूसल उत्पन्न होगा, जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि रास्तों में मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खाए जाया करते थे। कहते हैं कि एक युद्ध के दौरान कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्विक ने वृषणवंशी कृतवर्मा का वध कर दिया, जिसे वृषणवंशी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सात्विक सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वध कर दिया। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली, उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी भर घास उठाई, जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल गई। इसी प्रकार यदुवंश, अंधक, भोज, सिनी, वृषणवंश का आपस में भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण को लगा अब द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, तो उन्होंने जंगल में जाकर ध्यानलीन हो गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने ध्यान में लीन थे, उसी समय एक शिकारी आया, जिसने भगवान श्री कृष्ण पर एक बाण से प्रहार किया, क्योंकि उसे लगा कि वहां पर कोई शिकार है, जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और वह अपने परलोक सिधार गए। अब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे, बलराम भी नहीं थे, तो द्वारका नगरी पर धीरे धीरे मायूसी का साया छाने लगा और श्रापित नगरी धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।